स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग समझेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था बीसीसीआई को लेकर। बीसीसीआई को लेकर मैंने जो बोला था, आपको याद होगा अगर आपने देखा हो, कि बीसीसीआई ने किस तरीके से भारत को लगातार जो है क्या किया है, वो शर्मिंदा करने का प्रयास किया है। इसके पीछे का पूरा क्या कहानी है, वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में समझाया हुआ था। आज उसके आगे की बातचीत है कि किस तरीके से अब लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आया है, जो कि बीसीसीआई और आईसीसी ने जो है अब किस तरीके से भारत को जो लगातार जो अपमान झेलना पड़ रहा था, अब जो है उसमें जो है सुधार दिखाई देता हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। वो किस तरह की बातचीत है, अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आईसीसी जो कि क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में जो है वहां पे जो चेयरमैन है वो जैसा है। तो अब जो है यहाँ पे आईसीसी के द्वारा ही जो है यहाँ पे खबरें निकल के आ रही है सामने, जो कि भारत के आमतौर पर अगर देखेंगे तो भारत को खुशी दे सकता है। अगर इसको पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं, जो लगातार बीसीसीआई ने या आईसीसी ने जिस तरीके से भारत को नीचा दिखाया, अब यहां से उसमें जो है सुधार दिखाई दे रहा है। कैसे, तो सबसे पहले समझते हैं। चलिए टॉपिक क्या है, उससे पहले आपको बता दें कि ये जैसा जो है अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं और वर्तमान में जो है यहाँ पे आईसीसी के जो है ये चेयरमैन है और बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पे वर्तमान में है, जो कि सब जगह पे लगातार जो है, जैसे कहानी क्या है थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाऊं तो आपको याद होगा कि मैंने जो वीडियो में आपको थोड़ा सा जो मैंने बताया था कि हाल में जो है लगातार जो है बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदू भाई को लगातार जो है वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो है बांग्लादेश को लेकर जो है हम वर्तमान में जो है कम से कम हमारी राय ठीक तो नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, रिसेंट में खबरें आई कि जो है यहाँ पे आईपीएल की जो है ना खरीद फरोख्त हो रही है। और ऐसे में जो है यहाँ पे एक मुस्तफिजुर रहमान करके जो है एक क्रिकेटर है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको इमेज में, और उसको जो है खरीदने के लेकर विवाद हो गया था जरा कि लेकिन जो है ना, ये खरीदने से पहले जिम्मेदारी तो बीसीसीआई की होनी चाहिए, उसकी बाइडिंग में लिस्ट में उनका नाम क्यों आ रहा है। तो लिस्ट में नाम आया तो भारत के जो लोगों ने क्या किया, उसको जो है ना बोली लगाया। और ऐसे में सबसे बड़ी बोली जो है जो लगाया गया था मुस्तफिजुर रहमान के जो है ना पक्ष में, वो थे शाहरुख खान। और शाहरुख खान ने जो है ना 9.5 करोड़ 20 लाख के आसपास जो है ना उनको जो है ना सेलेक्ट किया। अब ऐसे में पूरे देश में जो है ना बवाल उठ गया, पूरे देश में जो है ना उनके खिलाफ जो है पूरी तरीके से जो है ना एक प्रदर्शन जैसी स्थिति बन गई और लगातार उनको बाइकआउट करने की बातें चलने लगी। ऐसे में जो है यहाँ पे शाहरुख खान साहब की गलती तो नहीं है, अगर आप नॉर्मली देखें। क्यों ऐसा, क्योंकि जो है ना बीसीसीआई ने जो है ना लिस्ट में नाम दिया उनका, तो इन्होंने खरीदा। ऐसे कई सारे लोगों ने बोली लगाया, सबसे हाईएस्ट बोली जो इनकी थी। अब ऐसे में जो है सारे लोग देश के लगभग जो है कई सारे धर्म जो है ना गुरु लोग जो है, या देश के लगभग जो है ना लोग जो है उसके खिलाफ जो है ना आवाज उठाने लगे कि भाई ऐसा शाहरुख खान ने क्यों किया। अब ये जो है ना फाइनली जब बीसीसीआई के, हालांकि उनको ये पहले से पता क्या नहीं था, बीसीसीआई को पता था कि भाई देश में स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पे बांग्लादेश और जो है हिंदुस्तान को लेकर स्थितियां ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो है जिम्मेदारी तो बीसीसीआई की बनती है। तो ऐसे में जो है सारा ठेकरा जो है फूट गया शाहरुख खान के ऊपर, और अंततः जो है ना बीसीसीआई ने निर्णय लिया कि भाई हम मुस्तफिजुर रहमान को हम आईपीएल में उनको एंट्री नहीं देंगे। अब ऐसे में जो है वहां के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं आसिफ नजरुल का बयान आता है कि अभी जो होने वाला जो है ना 2026 जो है वर्ल्ड T20 जो है, इसमें जो है भारत को आने से मना कर दिया है। और भारत को आने से मना कर दिया ये कहते हुए कि भाई भारत में हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है, और वो न्यूट्रल प्लेस की मांग करने लगे। भाई हमें न्यूट्रल प्लेस दो, तब जाके क्या करेंगे हम यहाँ पे अपने खिलाड़ियों को क्या करेंगे वहां पे खिलवाएंगे। और इस तरीके से सामने रख दिया, किसके सामने, आईसीसी को जो है ना चैलेंज रख दिया कि भाई हमें न्यूट्रल प्लेस दोगे तभी जाके क्या करेंगे हम खेलेंगे। अब बवाल उठने लगा कि भाई बार बार जो है ना बीसीसीआई जो है ना हमें शर्मिंदा करवाती है। जब भी जो है ना, इससे पहले पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान ने भी हमारे साथ जो है ना, जब बीच में जो है ना पुलवामा हुआ, तो बीच में जब उनके साथ खेलने की बारी आई
तो उसने भी न्यूट्रल प्लेस का मांग किया था और फाइनली जो है वो हमें दुबई में जो है ना मतलब जो वो आईसीसी ने तय किया कि दुबई में खेल होगा और फाइनली वहां पे हुआ और ये सब चीजें हो रही है। बेसिकली जो सवाल बीसीसीआई पे ये उठता है कि भाई जब हम दो देशों के बीच तो है ना रिलेशन ठीक नहीं है, मतलब स्थितियां ठीक नहीं है, तो भाई आप खेल करवा ही क्यों रहे हो। मेन क्योंकि बीसीसीआई के मेन अध्यक्ष जो है ना आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आईसीसी के मेन जो है ना यहाँ पे चेयरमैन जो जयशाह जी हैं, तो ऐसे में ये रोक क्यों नहीं लगाते कि भाई इन टीमों को मतलब खिलाया ही क्यों जाए। ऐसे में क्या होगा जब देश की स्थितियां एकदम नाजुक चल रही है तो आपको नहीं खिलवाना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने खिलवाया और लगातार जैसा कि जो है ना बीसीसीआई पे भी और आईसीसी पे भी ये सवाल उठने लगा कि भाई ये भारत की बेइज्जती करवाने पे लगा हुआ है, जबकि बीसीसीआई कोई जो है ना गवर्नमेंट संस्था तो है नहीं, एक प्राइवेट संस्था है। तो ऐसे में लगातार वो देश को शर्मिंदा करते चल रहा है। अब ऐसे में जो है ना अब जो है ना जिस तरीके से बांग्लादेश ने कहा कि भाई वर्ल्ड टी20 हम तभी खेलेंगे जब अगर वो क्या करेगा, देश जो है यानी कि आईसीसी मानेगा कि कहीं न्यूट्रल प्लेस पे वो खिलाया जाएगा। तो ऐसे में जो है ना अब उसकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है कि अब जो है आईसीसी ने साफ कर दिया है भाई खेलना है तो खेलना तो भारत में ही पड़ेगा, अगर नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलेंगे, तो इसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है। और फाइनली जो है ना आईसीसी ने क्लियर कर दिया और बांग्लादेश को अब जो है यहाँ पे सीरीज से वो बाहर हो गई है। भारत में पूरा का पूरा फिक्स हो गया था कब मैच होगा कैसे होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको लिस्ट। और इस तरीके से अब जो है फाइनली ये हो गया है कि आईसीसी ने साफ कर दिया अगर आपको खेलना है तो भारत में खेलना होगा और नहीं तो जो है आप जो है नहीं भी खेलेंगे तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से लगातार जो है ये अपडेट हमारे बीच यहाँ पे आने लगा है। अब देखेंगे अगर तो इसी बीच पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान लगातार फोर्स कर रहा है कि नहीं तुम बोलो अगर नहीं खिलवाओगे तो हम क्या करेंगे, जो है बाइकआउट करेंगे हम लोग मिलकर। और इस तरीके से लगातार जो है ना पाकिस्तान भी इसको क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि भाई बोलो कि हमें खेलना है, क्योंकि हमने मांग किया था, पाकिस्तान ने मांग किया था तो उन्हें मिल गया, तो तुम भी मांग करोगे तो तुम्हें भी न्यूट्रल प्लेस मिल जाएगा खेलने के लिए। और ये सब चीजें लगातार अभी चल रही है। तो अब जो है ना मेरे ख्याल से आप मामला समझ गए होंगे कि किस तरीके से आईसीसी ने फाइनली जो है मना कर दिया है और उसके जगह पे अब स्कॉटलैंड करके जो है एक, हालांकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो है ना एक देश आता है जिसका नाम है स्कॉटलैंड, अब उसकी एंट्री यहां पे हो गई। हालांकि वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है लेकिन उसकी अपनी टीम है, वो वहां पे खेलते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खेल। तो ऐसे में अब स्कॉटलैंड की क्या हो गई, यहाँ पे एंट्री हो गई। इसी को लेकर ये पूरा का पूरा मामला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया आईसीसी के जो है ना ये चेयरमैन है कौन, तो हमारे जैसा। अब यहाँ पे देखिए आईपीएल की जैसा मैंने बताया खरीद फरोख्त को लेकर ही जो है ना ये सारा विवाद स्टार्ट हुआ था और जो है ना अब जो है ना मामला यहां तक बढ़ गया कि फाइनली वो टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार यही है मिस्टर फिजुल रहमान जो कि लेकर यहाँ पे खबरें आई थी शाहरुख खान को। देखिएगा यहाँ पे ये बाई किया था 9.20 करोड़ में और इसी को लेकर ये पूरा का पूरा जो ना हंगामा हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और किस तरीके से पूरे के पूरे देश के लोग जो है ना इन पे भड़कने लग गए थे कि कैसे जो है इन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा। फाइनली उसे क्या किया, जबकि इसमें गलती इसकी नहीं थी, इनकी गलती थी नहीं, क्योंकि इसमें गलती जो है ना बीसीसीआई की थी। तो बाद में ये सारी चीजें अभी जो है ना यहाँ पे अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा आप देखेंगे तो फिलहाल जो है तमाम तरह की बातें चल रही कि फाइनली बांग्लादेश को उसके औकात दिखाया गया और ये सारी चीजें ये आप देख सकते हैं मुस्तफिजुल रहमान और इन्हीं को लेकर ये पूरी बातें चल रही उन्होंने। तो यही है वहां के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं आसिफ नजरुल, और ये जो है वहां के स्पोर्ट्स एंड जो है ना यूथ एडवाइजर है। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि भाई हमारे यहाँ पे बांग्लादेशी खिलाड़ी अब वर्ल्ड टी20 खेलने भारत नहीं जाने वाले हैं। तो इस तरीके से उनका जब बयान आया तो फाइनली जो है ये सारा का सारा मुद्दा सामने निकल के आया। और फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि भाई तुम टी20 मत खेलो, अब अगर खेलना है तो भारत में खेलना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो। और इस तरीके से आपको जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको अगले महीने जो है चुनाव है और इस तरीके को लेकर जो है ना यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एजेंडा जो है ना अगर सेट हो जाए तो हमें जो है ना चुनाव में क्या होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पे अपना काम करने का प्रयास किया। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि टीमें बन चुकी थी किस तरीके से, टीम ए बी और सी डी के रूप में ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, ये सब जो है ना चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी थी। अगर हम बात करें आगे की तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा कब खेलना था, 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे अगर आप देखें पूरा शेड्यूल सेट हो गया था किस तरीके से मैच
होना है। और भारत के साथ कब का मैच है तो आप देख सकते हैं होना था, तो T20 वर्ल्ड कप मैच जो है ना बांग्लादेश के साथ जो होना था 7 फरवरी को, जैसा कि आप देख सकते हैं ईडन गार्डन में होना था। और दूसरा जो है ना आप देखिए 9 फरवरी को ईडन गार्डन, यानी कि ये भी जो है ना कोलकाता में होने वाला था, और 14 फरवरी को, और साथ साथ में जब यहाँ पे देखें तो नेपाल के साथ जो है ना वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है ना शेड्यूल एकदम फिक्स हो गया था कि बांग्लादेश कब कहां कैसे खेलेगा। लेकिन अब जिस तरीके से बयान निकल के आया, अब यहाँ पे अब ऐसा, अब जैसा कि आपने अब देख लिया है कि उन्होंने साफ कर दिया बीसीसी आईसीसी ने कि भाई तुम नहीं खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसके जगह पे क्या करेंगे, स्कॉटलैंड को अब यहाँ पे रिप्लेस करने वाले। तो उन्होंने क्या कर दिया, अब बांग्लादेश के जगह पे किसको रिप्लेस कर चुका है वो, तो यहाँ पे स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया। ये चीजें जो है ना अब कंफर्म हो गई आईसीसी के द्वारा, ये अब कंफर्म कर दिया गया है। अब ऐसे में जो है ना सियासत और तेज होने का प्रयास यहाँ पे चल रहा है। अब जो है ना इनके द्वारा कहा जा रहा है यहाँ पे बांग्लादेश के जहां पे प्रेसिडेंट पीएम से कि भाई अब ऐसा है कि तुम जो हो अब तुम उसको क्या करो, बाइकआउट करने के लिए बोलो कि हम भाई नहीं, हम बाइकआउट करते हैं। और इस तरीके से लगातार उसको कह रहा है कि भाई तुम उनको बोलो, रिक्वेस्ट करो कि भाई हम किसी भी हाल में क्या करेंगे, हमें वर्ल्ड T20 खेलना है, और लेकिन जो है यहाँ पे हम इंडिया में तो नहीं खेलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये लगातार प्रयास कर रहा है, वो लगातार पिंच हो रहा है इसको कि भाई तुम बोलो आईसीसी से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे लेटर भेजा आईसीसी को लेकर कि हम भाई क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ल्ड T20 है जिस तरीके से बताया कि हम वहां पे खेलने वाले नहीं है। और फाइनली उन्होंने क्या कर दिया कि हम वहां पे नहीं जा सकते हैं खेलने के लिए। बांग्लादेश ने कहा कि हम नहीं जाएंगे इंडिया खेलने के लिए क्योंकि हमारे खिलाड़ी वहां पे सुरक्षित नहीं है। तो ये उसकी जो है ना यहाँ पे न्यूज की कटिंग देख सकते हैं। और इस तरीके से फाइनली क्या किया, और इसके कहने पे आईसीसी ने क्या किया, यहाँ पे आके बीसीबी से बात भी किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तो फाइनली लास्ट में ये स्टेप लेना पड़ा, और यहाँ पे आईसीसी ने क्लियर कर दिया, अब कंफर्म कर दिया कि भाई अब जो है ना अगर इस तरीके से वो मांग करेंगे न्यूट्रल प्लेस का तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा बीसीसीआई ने और भी जगह पे किया, जैसे 1996 में भी बीसीसीआई ने ऐसा कर चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो उस समय जो है ना ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्ट इंडीज को लेकर इस तरह के मामला आई थी, तो उसमें भी ना उसने क्या किया था, उसको बाहर निकाल दिया था। तो ये जो है ना लगातार उसके बाद भी अगर आप देखें तो 2003 में भी ये जो देखने को मिला था। और इस तरीके से लगातार जो है ना क्या किया था, स्टेप जो है ना वो लेने का प्रयास तो किया था, लगातार जो है ना वो स्टेप लिया भी था। अब जो है क्या है, अब यहाँ बांग्लादेश को यहाँ पे रास्ता दिखा दिया गया पूरी तरीके से। तो आईसीसी ने क्या किया है यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड कप जो है ना कि हम विड्रॉ करेंगे। अब जो है ना ऐसे में बयान निकल के आता है कि अगर जो है ना वो बांग्लादेश के समर्थन में यहाँ पे कह रही है कि भाई अगर जो है यहाँ पे बांग्लादेश को नहीं खिलाया गया तो क्या है कि हम भी क्या करेंगे, खेल से विड्रॉ कर जाएंगे। और ऐसा आईसीसी को वो कहता है। और इसके बाद आईसीसी ने रिप्लाई किया कि भाई अगर तुम नहीं खेलोगे ना तो तुमको जिंदगी भर के लिए फिर खेलने से मना कर दिया जाएगा, इतने सैंक्शन तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा कि तुम कभी जिंदगी भर खेल नहीं पाओगे। और ये पाकिस्तान को क्या कर दिया, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दिया है, जो क्लियर कर दिया है कि अगर जो है पाकिस्तान अगर तुम नहीं खेलोगे हमारे साथ, अगर यहाँ पे ये वर्ल्ड T20 से तुमने बाइकआउट किया, वर्ल्ड T20 खेलने से तुमने मना कर दिया, तो तुम्हें जो है ना हमेशा के लिए तुम्हें जो है वो क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ेगा। और इस तरीके से आईसीसी ने उसे कंफर्म कर दिया है। और फिलहाल अभी देखिए पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा वो अभी आने वाले अपडेट में हमें पता चली जाएगा। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई बांग्लादेश अब खेलने वाला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और बांग्लादेश की जगह पे अब जो है स्कॉटलैंड हमारे यहाँ पे खेलेगा। यहाँ पे वर्ल्ड T20 में अब स्कॉटलैंड की एंट्री हो चुकी है। तो जैसा जो है ना लोग, भारत के लोग चाह भी रहे थे कि बांग्लादेश के साथ खेलना है तो भारत में खेले, वैसे तो खेलना ही क्यों था, वैसे तो लगातार जिस तरीके से हमारे यहाँ पे अनबन चल रहा है तो खेलना ही क्यों था। अगर खेलना है तो जैसा कि शेड्यूल फिक्स था कि भाई भारत में खेलो, तो भारत में अगर नहीं खेलोगे, आसिफ नजरुल ने मना किया भाई नहीं जाएंगे, तो भाई अब ऐसा है कि अब आओगे तो भारत ही आओ, नहीं तो मत खेलो। और जो उसने मना कर दिया तो फाइनली आईसीसी ने बोल दिया कि भाई अब ऐसा है कि तुम अब खेलो ही मत, और तुम्हारे जगह पे हम नए जो है देश को एंट्री दे रहे हैं। और फाइनली जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अब जो है स्कॉटलैंड को एंट्री मिल चुकी है। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।